से। युग पुराण गर्ग मुनि का लिखा हुआ एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। अच्छा, उससे पहले बताता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के समय म्लेच्छराज था कि नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के समय भी एक म्लेच्छराज था जिसने राजा दशरथ पर आक्रमण किया था, लेकिन राजा दशरथ ने उसको पराजित करके भगा दिया था। बाद में म्लेच्छराज वापस आया नहीं, और म्लेच्छराज जब वापस आया तब कौन सा समय चल रहा था? भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और उन्हीं के भाई भरतलाल जो हैं वो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। भगवान की चरण पादुकाएं अयोध्या जी की गद्दी पर प्रतिष्ठित थीं। तो म्लेच्छराज ने सोचा कि अभी तो राजा दशरथ परलोक जा चुके और राम जी जंगल में हैं, लक्ष्मण जी जंगल में हैं, भरत जी जो हैं वो मतलब तपस्या में हैं, भगवान के विरह में आतुर हैं, शत्रुघ्न जी अकेले कितना संभालेंगे, अभी सही समय है आक्रमण करने का। तो सुनो, भुषुंडी रामायण के दक्षिण खंड में इसका वर्णन मिलेगा। अध्याय नहीं बताऊंगा, तुम खुद खोजना। सब कुछ थाली में परोस कर और तुम्हारे मुंह में खिलाऊंगा नहीं, कुछ स्वयं अध्ययन करो, और नहीं करना है तो मेरी बात का विश्वास करो कम से कम, नहीं तो फिर यही तुम लोग आलसी और प्रमादी हो जाते हो, अविश्वासी हो जाते हो। तो वहां पर क्या हुआ कि जब म्लेच्छराज ने आक्रमण किया तो नेपाल की ओर से अयोध्या घुसा, नजदीक पड़ गया उसको, तो नेपाल की ओर से अयोध्या घुसा और आक्रमण किया और भयंकर आतंक मचाया। तो सब लोग जाकर भरतलाल जी से प्रार्थना किए कि देखिए आप बचाइए। बोले देखो हम राजा हैं नहीं, राजा राम जी हैं, राजा रामचंद्र जी जंगल में हैं, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी चरण पादुकाएं ही अयोध्या का शासन कर रही हैं, तो भगवान ही सबको देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वही बचाएंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर 5-7 श्लोकों में भगवान की चरण पादुका से निवेदन किया है। वो सारे श्लोक भी मैं जानता हूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, विषय लंबा हो जाएगा। और भगवान की चरण पादुकाओं से जब स्तुति की है तो आकाश में बहुत जोर से गर्जना हुई और बहुत मतलब दिव्य और प्रकाशित अस्त्र शस्त्र ऊपर से गिरने लगे और म्लेच्छराज की सेना पर गिरने लगे और वहां राम नामांकित बाण गिरने लगे और पूरे म्लेच्छों की सेना तबाह हो गई। थोड़े बहुत श्लोक बता देता हूं, नहीं तो लोग कहेंगे कि बिल्कुल ही सीधा सीधा पार कर गए। थोड़े बहुत श्लोक बता देता हूं। तो वो सब जब रोने लगे कि कहां से ये आकाश में बारिश हो रही है, तो महोल्कानां ज्वलन्तीनां विनिपातात् समं ततः ज्वलन्ति ध्वजवस्त्राणि दृश्यन्ते रथमूर्धसु धावतां गर्जमानानां गजानां सर्ववृष्टिषु हयानां हरेशमाणानां शरणं नाशकंचन। वृक्षों के हाथी घोड़े सब के ऊपर जब बारिश होने लगी बाणों की, तो ये कहां से आ गया, जैसे आग की बारिश हो रही हो। तो ये सब वृक्ष आतंकित हो गए, हाहाकार करके भागने लगे। तो केचिदास्कस्मिक वृष्टिमायुधानां समं ततः समालोक्य सुवित्रेषु हताः स्मृतिवादिनः, हाय हम मारे गए, ऐसा कहते हुए म्लेच्छराज के सारे सेनापति और सारे सैनिक मर गए, कुछ भाग गए और कुछ तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेते हुए और दुहाई लगाते हुए, राम जी की दुहाई लेते हुए भाग गए और कहा कि नहीं हम अयोध्या पर आक्रमण नहीं करेंगे। तब सबों ने सोचा कि भाई कहाँ से ये बाण वृष्टि हुई। तब कहा गया राम जी की चरण पादुका केवल 100 पीस में म्यूजियम में थोड़े रखी हुई है, वो मतलब राम जी स्वयं बैठकर शासन कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम कभी